नमस्कार। अगर कोई संस्था एक एनजीओ चला रही है और ये सोच रही है कि कॉर्पोरेट कंपनियों से फंडिंग कैसे लाई जाए, तो ये जानकारी उनके लिए ही है। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर फंडिंग की, और उस सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम की जो इस फंडिंग का दरवाजा खोलता है, CSR 1 रजिस्ट्रेशन। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये कॉर्पोरेट फंडिंग का गेटवे आखिर है क्या। फिर CSR 1 रजिस्ट्रेशन की बारीकियों को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि कौन-कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके फायदे क्या हैं, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो हमेशा याद रखनी चाहिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे हम CSR भी कहते हैं, ये सिर्फ कहने सुनने के लिए एक अच्छा शब्द नहीं है। असल में ये भारत के NGOs के लिए फंडिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स है। देखिए, कानूनन बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा समाज की भलाई पर खर्च करना पड़ता है, और बस यहीं से NGOs के लिए एक बड़ा मौका बन जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई भी एनजीओ ऑफिशियल तरीके से इस कॉर्पोरेट फंडिंग तक पहुंचे कैसे? इसका सही और कानूनी रास्ता क्या है? और इसका जवाब जानते हैं, बहुत सीधा सा है। इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक जरूरी कदम से, जिसका नाम है CSR 1 रजिस्ट्रेशन। इसे किसी रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखना चाहिए। तो ये CSR 1 आखिर है क्या भला? इसको ऐसे समझिए कि ये कॉर्पोरेट फंडिंग की दुनिया में दाखिल होने के लिए आपके एनजीओ का ऑफिशियल एंट्री पास है। इसके बिना एंट्री मिलना मुमकिन ही नहीं है। अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली समझें तो CSR 1 रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के पोर्टल पर की जाने वाली एक जरूरी फाइलिंग है। कोई भी एनजीओ जो किसी भी कंपनी से CSR का पैसा लेना चाहता है, उसके लिए ये कंपल्सरी है। इसके बिना कोई भी एनजीओ कानूनी तौर पर CSR फंडिंग नहीं ले सकता। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। इसे कौन कंट्रोल करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA। ये कंपनीज एक्ट 2013 और CSR रूल्स के तहत आता है। और जब ये फाइलिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके एनजीओ को एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। समझिए, कॉर्पोरेट डोनर्स के लिए यही आपकी पहचान बन जाता है। चलिए अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। क्या हर संगठन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? कौन कर सकता है और कौन नहीं? आइए इसे भी समझ लेते हैं। ये स्लाइड बिल्कुल साफ कर देती है। अगर संस्था एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक सोसाइटी है, या फिर एक सेक्शन 8 कंपनी है, तो वो इसके लिए पात्र है। लेकिन कोई अकेला व्यक्ति, कोई प्रोप्राइटरी फर्म या कोई भी ऐसा संगठन जो मुनाफे के लिए काम करता है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और भी शर्तें हैं। आपका एनजीओ भारत में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके पास परमानेंट 12A और ATG सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ये टैक्स से जुड़े बहुत ज़रूरी सर्टिफिकेट्स होते हैं। और आपका काम पूरी तरह से चैरिटेबल यानी समाज सेवा का होना चाहिए। और हाँ, आपके रिकॉर्ड्स और हिसाब किताब भी एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। अच्छा, तो मान लेते हैं कि संगठन पात्र है, तो अगला कदम क्या है? वो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना। ये एक तरह से आपकी चेकलिस्ट है, ताकि फाइलिंग के वक्त कोई परेशानी ना आए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके एनजीओ के लीगल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि ट्रस्ट डीड या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एनजीओ का पैन कार्ड। दूसरा, आपके 12A और ATG वाले टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। तीसरा, एनजीओ का पता, रजिस्ट्रेशन की तारीख जैसी बेसिक जानकारी। चौथा, आपके ट्रस्टी या डायरेक्टर्स की डिटेल्स, जैसे उनका पैन और ईमेल आईडी। और हाँ, आखिर में इन सबको डिजिटली साइन करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर की भी जरूरत पड़ेगी। अब तक हमने ये समझा कि इसे कैसे करना है, पर अब ये जानते हैं कि इसे क्यों करना है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के असली फायदे क्या हैं। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक नियम का पालन करने नहीं है। जब कोई एनजीओ नियमों का पालन करता है तो वो भरोसा बनाता है, और कॉर्पोरेट डोनर्स के लिए भरोसा ही सबसे बड़ी चीज है। तो इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, आपको कॉर्पोरेट फंड लेने की कानूनी इजाजत मिल जाती है। इससे डोनर्स की नज़र में आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। आप बड़ी और लंबी चलने वाली पार्टनरशिप बना सकते हैं, और आपको उन सभी कंपनियों से एक ऑफिशियल पहचान मिलती है जो CSR नियमों का पालन करती हैं। मतलब आपके लिए फंडिंग के कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। चलिए
अब आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जान लेते हैं जिन्हें लेकर अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। सबसे पहली और सबसे राहत की बात, CSR1 सिर्फ एक बार का रजिस्ट्रेशन है। इसे बार बार या हर साल रिन्यू कराने का कोई झंझट नहीं है। और यहाँ एक और अच्छी खबर है, इस फॉर्म को फाइल करने की कोई भी सरकारी फीस नहीं है। जी हाँ, सरकार की तरफ से यह प्रोसेस बिल्कुल फ्री है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है, इसे दूर करना जरूरी है। देखिए, CSR1 का काम सिर्फ आपको CSR फंड लेने के लायक बनाना है। इससे टैक्स में कोई छूट नहीं मिलती। टैक्स छूट का काम आपके 12A और ATG रजिस्ट्रेशन का होता है। दोनों को एक समझने की गलती ना करें। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, इस पूरी प्रक्रिया में सटीकता यानी एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना होता है। कोई भी गलत जानकारी देने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है या फिर भविष्य में आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है। इसलिए हर कदम बहुत सावधानी से उठाना चाहिए। तो इस सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है, क्या आपका संगठन कॉर्पोरेट दुनिया के साथ एक बड़ी और प्रभावशाली साझेदारी के लिए तैयार है? अगर जवाब हाँ है, तो ये पहला कदम उठाने का बिल्कुल सही समय है।